तक 2 बार इसके स्थानीय विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा के पास गए, लेकिन बड़ा अफसोस है दोनों बार उसके दफ्तर पर ताला लगे मिला हमने, कभी वो मिला नहीं। एमएलए हमारे वोटों से बनते हैं, एमएलए तो हम बाद में ही बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उसकी पार्टी राज से बाहर होती है तो बहुत अच्छा बात है, और यदि वो राज में रहती है पार्टी, अकेला राम निवास भी इस्तीफा दे के राज सत्ता से बाहर आता है, 3 महीने बाद फिर एमएलए बना देंगे। इलेक्शन तो होना है, बाई इलेक्शन होना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राज का चस्का के चिपक गए और नरवाना माना जाना बंद कर दिया। अब किसानों ने यह फैसला ले लिया, बीजेपी और जेजेपी के किसी एमएलए, एमपी, मंत्री और यहाँ तक कि उनके कोई कार्यकर्ता को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार हमारे वोट से ही बनी है, इसके पास अपनी क्या ताकत है। सत्ताधारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो साथ में सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, साथ में आंदोलन के साथ चिपके हुए हैं, चाहे हल्का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, जो भी हैं। ये भाजपा और जजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम शुरुआत अपनों से करते हैं, अपने शहर से करते हैं, नरवाना से करते हैं। यहाँ पे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, हल्का अध्यक्ष हैं, या जिसकी भी जो भी जिम्मेवारी है, यहाँ अगर आकर के वो किसान आंदोलन को साथ दें तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होने के बाद में फिर पूरा जो सिस्टम है हरियाणा का, वो लोग भी इस प्रक्रिया को अपनाएंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुन करके गए हैं, आज वो लोग बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में सुनना उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, नरवाना के आवाज़ से। आज नरवाना के आवाज़ पे किसान की जो आवाज़ है आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं मास्टर बलबीर सिंह, रिटायर्ड अध्यापक हूँ और किसान सभा में काम करता हूँ। अभी जो अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति बनी है उसके हरियाणा की इकाई में सम्मिलित हूँ मैं सबसे पहले तो नरवाना की आवाज़ चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि नरवाना जैसे छोटे कस्बे में यहाँ बहुत सक्रियता है लोगों में, लेकिन आपने जो 3 दिन पहले हमारा प्रदर्शन था उसकी कवरेज और उससे पहले भी किसानों के मुद्दों को हाईलाइट किया है, तो मैं आपके नरवाना की आवाज़ चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ किसानों की ओर से। तो मास्टर जी, जैसे अब किसान आंदोलन पे आप भी बात रख चुके हैं, सब बातें रख चुके हैं। अब जो सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है, 45 दिन के अंदर किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार अब भी नहीं मान रही है। लोकतांत्रिक देश में ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और ना पहले कभी हुआ इतिहास में। अंग्रेजों ने भी इस देश को छोड़ना पड़ा था। यदि दबाने से, लाठी गोली से, लोगों के मारने पीटने से राज सत्ता चले तो अंग्रेज कभी राज को छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके राज में तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे दिन नहीं छिपता था। इतनी बड़ी सल्तनत थी और उसने भी इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। किसानों का, मजदूरों का, यहाँ के नागरिकों का जो आंदोलन था उसके आगे झुकना पड़ा। ये तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार हमारे वोट से ही बनी है, इसके पास अपनी क्या ताकत है? इसको ताकत तो हम लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे दुकानदारों ने मिलकर इसको ताकतवर बनाया है। हमारी शक्ति पे हमारा ही दमन करना चाहती है, ये संभव नहीं है। इस सरकार ने जाना पड़ेगा। हमें इस बात का तो अफसोस है कि 70 के आसपास हमारे किसान साथी इस आंदोलन में शहीद हो गए, लेकिन शहादत इस देश की परंपरा है सदा देने की, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों का है, और चाहे बहुत छोटी उम्र में खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा जैसे लोगों का है, और बड़ी बुजुर्ग हमारे जो गदरी बाबे थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका में ही अपनी एक पार्टी बना के इस देश को आज़ादी के आंदोलन के लिए आंदोलन किया था। हम वास्तव में उन लोगों की संतान हैं, उन लोगों की विरासत है, और जिस तरह से उन्होंने संयम के साथ आंदोलन लड़ा था, हम आंदोलन लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, इस सरकार को झुकना पड़ेगा। मास्टर जी, जैसे कि आंदोलन लंबा चल चुका है, हर समय एक नई रणनीति लेकर के आते हैं,
लेकिन कोई भी आंदोलन हो या किसी भी चीज़ का एक प्राकृतिक नियम है कि आप नींव कमज़ोर कर दो तो इमारत अपने आप नीचे गिर जाएगी, यानी कि उसकी मुआद बिल्कुल कम हो जाएगी। तो जिस प्रकार से जो सत्ताधारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो साथ में सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, साथ में आंदोलन के साथ चिपके हुए हैं, चाहे हल्का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, जो भी हैं, जब तक कहीं ना कहीं वो आप लोगों के साथ खड़े नहीं होते सरकार झुकने वाली नहीं है। कोई ऐसी भी कोई रणनीति है आपके यूनियनों की? देखिए, वैसे जहाँ तक आपने ये किया कि ये लंबा खींचने की एक प्रवृत्ति है, राज सत्ता में बैठे सब लोगों की प्रवृत्ति यही होती है। और मेरा तजर्बा है, 38 साल तक मैंने अपने संगठन में काम किया है, अभी भी लगातार सक्रिय हैं हम, कि सरकारों की जो लंबे खींचने की नीति है उसका नुकसान भी हमेशा सरकारों को, राज सत्ता को ही होता है। किसान बहुत लंबा संघर्ष करने की अक्षमता रखता है क्योंकि उन्हें भूखे रहकर भी काम करने की हिम्मत होती है। तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि किसान इस आंदोलन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि सरकार ये समझती है कि इसकी नींव को कमज़ोर कर दें, लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले जो 16 दिन से यहाँ टोल पर भी आप देखते हैं और नरवाना और पूरे देश में और प्रदेश में देखते हैं, किसानों के संगठनों में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है हमारी नींव तो और पक्की होने लग रही है, और हमारी नींव पक्की होने का अर्थ है हमारे विरोधी की नींव कच्ची होना। हम उसकी नींव को हिला देंगे और वो खुर्द बुर्द होकर गिर जाएगी अपने आप, ऐसी स्थिति देश में पैदा कर देंगे। जहाँ तक आपने कहा कि भाई कुछ लोग अभी भी राज सत्ता में हैं, इस बात का हमें बहुत दुख है। जिन लोगों ने किसान का नाम लेकर और खासकर चौधरी देवीलाल जैसे महान व्यक्तित्वों का नाम लेकर हमारे सामने वोट की भीख मांगी थी, आज वो राज सत्ता का मजा ले रहे हैं। हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। खासकर जो दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, किसानों ने उनका साथ दिया, आज वो किसानों के विरोध में ही उस राज सत्ता का चस्का ले रहे हैं। लेकिन ये लंबा चलने वाला नहीं है, धीरे धीरे इन लोगों को वापस आना पड़ेगा। हम आज तक 2 बार इसके स्थानीय विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा के पास गए, लेकिन बड़ा अफसोस है दोनों बार उसके दफ्तर पर ताला लगे मिला, हमने कभी वो मिला नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, एमएलए हमारे वोटों से बनते हैं। एमएलए तो हम बाद में ही बढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उसकी पार्टी राज से बाहर होती है तो बहुत अच्छा बात है, और यदि वो राज में रहती है पार्टी, अकेला राम निवास भी इस्तीफा दे के राज सत्ता से बाहर आता है, 3 महीने बाद फिर एमएलए बना देंगे। इलेक्शन तो होना है, बाई इलेक्शन होना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राज का चस्का के चिपक गए और नरवाना माना जाना बंद कर दिया। अब किसानों ने यह फैसला ले लिया, बीजेपी और जेजेपी के किसी एमएलए, एमपी, मंत्री और यहाँ तक कि उनके कोई कार्यकर्ता को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और अब इन्होंने अपनी धरती खिसकती हुई नजर आएगी तो राज से भी बाहर होना पड़ेगा। और वो कहावत है भाई 100 घंटे भी खाने पड़ेंगे, 100 जूते भी खाने पड़ेंगे और 100 रुपये दंड भी देना पड़ेगा, उनके साथ ऐसा होगा। मास्टर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, लेकिन हमारे जो पार्टियों के भाजपा के ये लगा लो या जजपा के लगा लो, जो जिला अध्यक्ष है या हल्का अध्यक्ष है, वो हमारे नरवाना से ही आते हैं। तो क्या उनको भी आपका प्रतिनिधित्व मिला है कि आप लोग भी किसान आंदोलन के साथ जुड़े, पार्टी को से इस्तीफा दे, तमाम बातें? देखिए, ये आपकी बात बड़ी वजनदार है। अपने में से ही लोग पार्टियों के अलग अलग पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने भी किसानी खेती को समझना पड़ेगा। और ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं है। यदि ये कानून ऐसे कैसे बरकरार रहते हैं तो मजदूर पे भी मार पड़ेगी। किसान की फसल नहीं बिकेगी तो मजदूर को सस्ता अनाज कहाँ से मिलेगा। और महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ेगी, जो अभी सीलिंग ख़त्म कर दी है, कितना भी कोई स्टॉक कर सकता है। तो जिन कंपनियों के लिए, जिन कारपोरेट के लिए केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है, वो कारपोरेट के पास जब बड़े बड़े स्टॉक हो जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, पूरी जनता तराई तराई होगी। उस करके हर आदमी ने यह सोचना पड़ेगा। और हम इन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मिले भी हैं, और आपको जान के ये खुशी होगी कि अनेक लोग इन पार्टियों से इस्तीफा दे के वापिस
जहरे हैं बीजेपी जेजेपी से। बहुत बड़ी संख्या में लोग हर रोज आप खबरों में देखते हैं, आपके चैनल से भी अपने पता चलता है, पार्टी से अलग हो रही है लगातार, और धीरे धीरे ये पार्टी अपने आप खुर्द बुर्द हो जाएगी, हमें पूरा विश्वास है इस बात का। जैसे कि मैंने अभी कहा है, मास्टर जी से भी सवाल पूछा है कि भाजपा और जजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम शुरुआत अपनों से करते हैं, अपने शहर से करते हैं, नरवाना से करते हैं। यहाँ पे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, हल्का अध्यक्ष हैं, या जिसकी भी जो भी जिम्मेवारी है, यहाँ अगर आकर के वो किसान आंदोलन को साथ दें तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होने के बाद में फिर पूरा जो सिस्टम है हरियाणा का, वो लोग भी इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो मेरा सवाल है, जैसे कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुन करके गए हैं, आज वो लोग बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में सुनना उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। तो किसान आंदोलन में आगे की जो कोई रणनीति है, बताएंगे मार्शी? देखिए, आपका सवाल ये बिल्कुल वाजिब है कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के काम के लिए बनी सरकारें हैं। तो जहाँ जब वो नहीं सुनती हैं तो फिर उनके खिलाफ भी जनता होती है, और लोकतंत्र में राज बदलने का अधिकार भी सबको है। हमें उम्मीद है कि ये आज वर्तमान दौर में जो राज कर रहे हैं वो बदलेंगे, स्वाभाविक रूप से उन्हें सोचना पड़ेगा, किसानों की बात को मानना पड़ेगा। जहाँ तक हमारी अगली रणनीति की बात है, हम बहुत जल्दी में नहीं हैं, क्योंकि ये आंदोलन बहुत ही शांति प्रिय ढंग से, अनुशासित तरीके से चला हुआ है। पिछले 3-3.5 महीने से लोग आंदोलन में हैं, और हमारे साथ लोगों की हमदर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसी के विश्वास पे हमने आगे के ऐलान किए हैं। हम 13 तारीख को इन सारे काले कानूनों की जो कापी हमने जलाएंगे, और 18 तारीख को हमारी बड़ी संख्या में महिलाएं, यहाँ भी आप देख सकते हैं पुरुषों के मुकाबले बराबर की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, महिला किसान दिवस मनाएंगे। 23 तारीख को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे NIA, जो हमारे आज़ाद हिंद सैनिक जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी, उनको याद करेंगे और संकल्प लेंगे। और फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को पूरे दिल्ली के हर सड़क पे किसानों के बड़े बड़े ट्रैक्टरों के जत्थे होंगे, और हमारी झांकियाँ जो 26 जनवरी को सरकार की तरफ से चलती थी, इस बार किसानों की झांकियाँ निकलेंगी। मास्टर जी ने बड़े यानी कि सरलता से हर चीज़ को समझाया है, किस प्रकार किसान का जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जिंदाबाद।